हमने का तुमको पता नहीं मेरा देश तरक्की कर रहा है। हमने कहा भैया अजय तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो, हमारा देश उन्नति कर रहा है, लेकिन जानते हो लला नंदी देश ने उन्नति कैसी करी, कैसी करी लोगों। हमने का पहले खादर में चोरी होती थी कहीं कहीं, चल कर आई गई खद्दर में, दुनिया में थोड़ी जगह नहीं। चोरी कहाँ होती थी लोगों, खादर में, बीहड़ इलाकों में, क्योंकि वहाँ शिक्षा नहीं थी। और अब लला खद्दर में है रही है, खादर में नहीं। पढ़े लिखे ना है। हाँ ना हो तो हमने का पहले खादर में चोरी होती थी कहीं कहीं, अब चल कर आई गई खद्दर में, दुनिया में थोड़ी जगह नहीं। और सुनो डाकू नेता बाने में डाके कत्ल कले जितने हैं, लूट मार से परेशान भारत के शहर गांव जितने। आज लुटेरा दिन दूना और रात चौगुना बढ़ रहा है, हमने का तुमको पतो ना है मेरा देश तरक्की कर रहा है। याद रखना लोगों, पहले चोरी कहाँ होती थी, खादड़ में, बीहड़ इलाकों में, क्योंकि वहाँ शिक्षा नहीं थी। लेकिन अब खादर में ना है रही, अब खद्दर में हो रही है। हाँ, और डाकू हैं कौन कौन है जानते हो? एमएलए ही एमएलए फिर एमएलए, कोयले के परमिट मिले और तेल मिले, सीमेंट मिले, माल फौजदारी मिले और मिले बाजारी मिले, ऊपर उजले भीतर मिले, एमएलए जो एमएलए। अरे लेने का काम, देने का नहीं कुछ भी नाम, रघुपति राघव राजा राम है पतो न पावे सीताराम। जानते हो लुटेरे, एमएलए कोयले के परमिट मिले, तेल मिले, सीमेंट मिले, माल फौजदारी मिले, ब्लैक बाजारी मिले और ऊपर उजले भीतर मैले, इसीलिए हैं एमएलए। लेने ही लेने का काम, देने का नहीं कुछ भी नाम, और रघुपति राघव राजा राम पतो न पावे न कुलला सीताराम। हाँ, ये गांधी जी का राम राज्य है, हर स्टाफ इस राज्य को रावण राज्य भर रहा है। और सुनो कहाँ पहुंच गए हिंदुस्तान, जब से हिंदुस्तान में शिक्षा आई है तो हिंदुस्तान कहाँ पहुंचे हम तुम्हें बताएं। सुनो पहले इन दुष्ट जालिमों को मातूल सजा दी जाती थी पहले, और खता किसी भी कीमत पे कोई माफ नहीं की जाती थी। अगर दोषी पकड़ लिया, कितनी भी रिश्वत दिखाई जाए, कितनी भी दौलत दिखाई जाए, लेकिन उसे माफ नहीं किया जाता था। अब का हुई रहो लला, अब एक हाथ में सर लेकर, एक हाथ में जर लेकर, मजिस्ट्रेट को जर देकर, कोई कहीं पे घूमो सर लेकर। अब एक हाथ में जर लेकर और एक हाथ में जर लेकर, और मजिस्ट्रेट को जब देकर, कोई कहीं
पे घूमो सर लेकर। और का हुए रहो 100 रुपया वेतन वाले रिश्वत में 1000 पड़ रहा है। हमने का तुमको पतो ना है मेरा देश तरक्की कर रहा है। अब क्या हो रहा है लोगों, पहले इन दुष्ट जालिमों को मातूल सजा दी जाती थी और खता किसी भी कीमत पे कोई माफ नहीं की जाती थी। अब एक हाथ में सर लेकर और एक हाथ में जर लेकर मजिस्ट्रेट को जर देकर कोई कहीं पे घूमो सर लेकर। 100 रुपया रिश्वत वाले रिश्वत में 1000 पड़ रहा है। हाँ, किसी को पूछो कितनी तनख्वाह मिलती है तो जवाब देते हैं 40,000 मिलते हैं, लेकिन 80,000 पड़ जाते हैं। वो तो 44,000 मिलते हैं। अच्छा, बिल्कुल। कहाँ से पड़ जाते हैं 80,000 रुपए? अरे किसानों, तुम दिन और रात मिट्टी से लड़ते रहे, लेकिन तुमने कोई उन्नति नहीं कर पाई। तुमसे ज्यादा उन्नति तो देख लो बाजारों में बैठे हैं दुकानों पर जिनके मोटे पेट हो गए। और जानते हो उन्नति कैसी करी है? बहुत अच्छी। हम तुम्हें बताएं। महाशय जी हम बाजार गए, आटा में सेल खड़ी पाई और सीमेंट के कट्टों में भट्टों की राख मिली पाई। हमने पीली घिसी पाई, कम से कम बीज पपीता के काली मिर्च में चौथाई। देसी घी में वेजिटेबल रेलम पे लटकिल रहा है। हमने का तुमको पतो ना है मेरा देश तरक्की कर रहा है। देखिए लोगों उन्नति कैसी करी। माँ से जी हम बाजार गए, आटा में सेल खड़ी पाई और सीमेंट के कट्टों में भट्टों की राख मिली पाई। हाँ, पिसी हुई हल्दी में हमने पीली ईंट घिसी पाई और कम से कम बीज पपीता के काली मिर्च में चौथाई। चल रहा है। देसी घी में लला वेजिटेबल रेलम पे ढिकल रहा है। 250 अम्मा पाव के नहीं है। हमने कहा तुमको पतो ना अजय भैया मेरा देश तरक्की कर रहा है। और सुनो, पहले गरीब लड़की वाले लड़के बालों से रुपए ले लेते थे पहले। हाँ, लेकिन अब पहले गरीब लड़की वाले लड़के बालों से रुपए ले लेते थे। एरा गेरा नथु खेरा तब सभी बुरा कह देते थे। अब क्या हो रहा है जानते हो? अब लड़की बिकनी रुकी नहीं और लड़के बिकने शुरू हुए। जितने अमीर लड़के वाले लड़की वाले नखे गुरु हुए। आगे से बिल्ली कहीं नहीं, पीछे से ऊंट बबर रहा है। हमने कहा तुमको पता ना है मेरा देश तरक्की कर रहा है। याद रहे लोगों, अब लड़की बिकनी रुकी नहीं और लड़के बिकने शुरू हुए। जितने अमीर लड़के वाले लड़की वाले के गुरु हुए। आज किसी अमीर आदमी के दरवाजे पर जाकर के कहो कि तुम मेरी लड़की को स्वीकार कर लो, तो वो अमीर कहता है हमने अपने लड़के को पढ़ा लिखा करके दरोगा बनाया है, 50 लाख रुपए की जरूरत है। अब वो लोगों गरीब 50,000 कहाँ से दे? हम तो यही कह रहे हैं, हे भगवान कह तो तू गरीबों के घर नोटों से भर दे, नहीं जो जितने लड़के वाले हैं ना इनके लड़कों को तू लड़की कर दे।
तो आनंद आ जाए। तब इन्हें पता चलेगा कि 50,000 रुपए ये कहाँ से लाएंगे। आलू का जी भाप लग जाए। हाँ, बिल्कुल। और लला नंदी धर्म की सीट अब गायब हो चुकी है। बिल्कुल है ये तो हाँ। मट्टी खराब है, देख रहे अजय भैया, धर्म की सीट ना रही, धर्म की सीट गायब। किस तरह लगावे पार कोई भगवान धर्म की नैया को। बाबूजी के कुत्ते भी घी दूध जलेबी खाते हैं, सूखा टुकड़ा दिया गया न भारत की गैया मैया को। कैसे पार लगावे कोई भगवान धर्म की नैया को। बिल्कुल। याद रखना भाइयों, आज देश की दशा कहां से कहां पहुंच गई। धर्म की सीट गायब हो चुकी है। एक ऊंट वाला जा रहा था, ऊंट को देख करके एक बुढ़िया कान लगी, ओ लला ऊंट वाले, निक मोए ऊंट पे बैठा ले। ए अम्मा धंधा तू बड़ी बुढ़िया, कौन लगी जाए ऊंट पे। बुढ़िया की बात सुन के ऊंट वाला बोला, मैया ऊंट पे तो बोझा लदो है, जगह ना है। डुकरिया बोली, लला तू ऊंट को बैठा ले, हमें जगह ढूंढ लूंगी। ऊंट वाले ने ऊंट को बैठा दिया। तो जब ऊंट को बैठा दो तो तुम जानते हो, जब ऊंट बैठ जाए तो उसके घुटने निकल जाता पीछे को। से? हाँ। अब बुढ़िया सोचने लगी, जहे सबसे अच्छी सीट है। बैठ जाओ। हाँ, और बुढ़िया लला ऊंट के घुटनों पे बैठी गई। हाँ। ऊंट वाला बोला, अम्मा बैठ गई। डुकरिया बोली, लला हम बैठ गई। ऊंट उठा, ऊंट वाले ने जैसी लला ऊंट उठाओ, सोई डुकरिया लहड़ी जैसो पानी दूर गिरी जाए। ऊंट वाला बोला, अम्मा बैठी है क्या गिर गई। डुकरिया बोली, लला मेरी हड्डी को सुरमा बनियो। सो कहाँ बैठी थी। डुकरिया ने ऊंट के पीछे देख के कही, लला अब तो वो सीटी गायब है जहाँ पे मैं बैठी थी। हाँ, तो बंधुओं धर्म की सीट गायब हो चुकी है। और सुनो, पहले नारी इस जीवन में और ये कहीं पति बनाती थी। पहले जो सती सावित्री पतिव्रता और पतिव्रता कहलाती थी। पहले लला जानते हो, पहले एक ही पति बनाया करती थी, और आज पढ़ी लिखी लड़कियां क्या करती हैं, अपने पति में कमी देखी, अदालत में तलाक दी, दूसरा पति कर लिया। दूसरे में कमी देखी, अदालत में तलाक दी, तीसरा पति कर लिया। मेरे भाइयों, प्राचीन संस्कृति सिसक रही है। और जानते हो, लेकिन ये हुआ कब से, मैं ये भी बता दूं, जब से हमारे हिंदुस्तान में शिक्षा आई। हमारे हिंदुस्तान में पहले इन लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तुलसीदास जी ने लिख दिया था कि ढोल गमार सूद पसुनारी और जेहि ताड़न की अधिकारी। महर्षि दयानंद ने लिखा था कि लड़के लड़कियों को पढ़ने का बराबर अधिकार है। महर्षि दयानंद की कृपा रही, जो इंदिरा जी हमारे देश पर 17 साल शासन करके गई, लेकिन दयानंद जी ने जैसे लड़की और लड़कों को पढ़ना बताया था, आज उस तरीका से हम पढ़ाते तो हमें रोना नहीं पड़ता। संस्कार होते। आप लोग सोचते होंगे, अब क्या पढ़ाई में कोई गड़बड़ी नजर आ रही है? कोई गड़बड़ी नहीं, खूब लड़के भी पढ़ रहे हैं और लड़कियां भी पढ़ रही हैं। लेकिन भगवान कृष्ण और सुदामा गुरु सांदीपनि के यहाँ पढ़ते थे, और उसी गुरुकुल में मेनका भी पढ़ती थी, और दोनों भैया उस बहन को बहन मानते थे। जानते हो, और आज काऊ कॉलेज में जाओ, किसी लड़के से पूछो कि तू उस लड़की को किस नजर से देखता है। क्या ग्वार बानू को देख करके शिवाजी जी ने विचार प्रकट किए वही हैं, या फिर उर्वशी को देख करके अर्जुन ने विचार बनाए वही हैं? लोगों, क्या बताया जाए, ऋषि दयानंद ने जिस तरह से लड़की लड़कों को पढ़ना बताया था, मगर उस तरीके से आज पढ़ाई ना है रही। कैसी हो रही है? सुनो, पुत्री पुत्रों का पढ़ना स्वामी दयानंद ने बतलाया। एक योजन की दूरी पे विद्यालय जा पे बनवाया।
के स्कूल में 4 कोस का फैसला होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तब ये दोनों ब्रह्मचारी रह सकते हैं। और ऋषि ने अपनी पुस्तक में यहाँ तक लिखा है, अरे 5 बरस का लड़का भी लड़कियों में ना जाने पाए, 5 बरस की लड़की भी लड़कों के अंदर ना आए। लेकिन अब हुई का रहो, अब नौजवान लड़की लड़का सब रड्डम गड्ढा पढ़ रहा है, हमने का तुमको पतो ना है, मेरा देश तरक्की कर रहा है। अरे 5 बरस का लड़का भी लड़कियों में ना जाने पाए, और 5 बरस की लड़की भी लड़कों के अंदर ना आए। ललानंदी, अब नौजवान लड़की लड़का सब रड्डम गड्ढा पढ़ रहा है, हमने का तुमको पतो ना है, मेरा देश तरक्की